ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। ओम नमः शक्ति शिवाय। डियर डिवाइन सोर्स, आज यूनिवर्स का क्या मैसेज है? यूनिवर्स आपको आपके लाइफ के किस क्षेत्र के लिए मैसेज दे रहे हैं? लव लाइफ करियर के लिए किसके लिए यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं? यूनिवर्स एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, इनके लिए क्या मैसेज है? प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए। सेवन ऑफ वैंड्स। आप कुछ प्रैक्टिसेस बहुत दिनों से कर रहे थे और आपको लग रहा है इन प्रैक्टिसेस से कुछ हो नहीं रहा। बहुत आपने एफर्ट डाल लिए, कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा और बहुत मेहनत की है आपने और मिन्नतें भी बहुत मांगी हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी की हैं आपने, बहुत सारी की हैं, बट आपको रिजल्ट मिलते हुए नहीं दिख रहा होगा। आपको लग रहा होगा बहुत डिले हो रहा है, अब रिजल्ट नहीं आएगा इसका। बट कोई बात नहीं, आप वो एफर्ट डालते रहिए। ये आपकी लास्ट कोशिश है जो आप कोशिश कर रहे हो। 0101 दिखा है मुझे, इसका मतलब न्यू बिगनिंग होने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है। किसी काम को आप करना चाहते थे, शुरुआत करना चाहते थे, तो वो काम अब आपका शुरू ज़रूर होगा। लेकिन ईश्वर की शरण में आपको जाना पड़ेगा। थोड़ा आप सैटर्न से रिलेटेड रेमेडी कर सकते हैं। सैटर्न से रिलेटेड रेमेडी आप शनिवार को आप अपराजिता के फूल होते हैं, नीले होते हैं, शनिवार को भी चढ़ा सकते हैं शिव जी को, और सोमवार को शिव जी का ही दिन होता है, चढ़ा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सैटर्न की रेमेडी होती है वो हनुमान चालीसा होता है। या आप हनुमान जी की शरण में चले जाएं। आपके काम नहीं बन रहे हैं तो दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते, इस चौपाई का जप करना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी से कहिए कि आप हमारे काम बनाइए, तो आपके काम बनने में एक अंतिम कड़ी बाकी है बस। वो भी आप कोशिश कर रहे हो, वो जो कोशिश कर रहे हो अभी, आप जो कोशिश कर रहे हो अपना काम करने के लिए, उसमें आप सफल होगे, वो काम आपका बनेगा। 2 ऑफ वैंड्स। कोई 2 ऑप्शन हैं आपके साथ या फिर 2 ऑप्शन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। उन 2 ऑप्शन में आपको एक चुनना होगा। दोनों ही ऑप्शन बेस्ट होंगे, लेकिन दोनों ही ऑप्शन अच्छे होंगे, लेकिन उनमें से एक बेस्ट होगा। और जो एक बेस्ट होगा उसमें और सेकंड ऑप्शन में माइनर सा डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस आपको समझना होगा। और उसकी पहचान ये है कि अगर पानी से रिलेटेड कोई काम है या किसी जगह आपको जाना है, कहीं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए जाना है, उस जगह कोई फेमस वाटर सोर्स हो, यानी कोई उस स्टेट में या उस सिटी में कोई रिवर हो, या उस कंट्री में कोई फेमस रिवर हो। कंट्री की बात तो अलग है, वहाँ तो कोई ना कोई रिवर होंगी ही। थ्रॉट चक्र जरूर, अपने थ्रॉट चक्र पर काम कीजिएगा, अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिएगा। हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन क्लियर ना हो, या आप जल्दी बोलते होंगे या आप स्लो बोलते होंगे। अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, क्योंकि किसी की एनर्जी यहाँ पे हुई है, किसी का थ्रॉट चक्र डिस्टर्ब है, किसी का थ्रॉट चक्र ब्लॉक हुआ है, लेकिन आज से खुलना शुरू हुआ है। माँ सरस्वती से प्रेयर कर लें। ओ मैम सरस्वती नामा का जब कर सकते हैं, नहीं जब करें तो प्रेयर कर लें कि माँ मेरे कंठ को अपना आशीर्वाद दीजिए, इसको हील कीजिए। कोई कम्युनिकेशन की वजह से आप वो जो 2 ऑप्शन हैं, उन 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप चुन पाओगे। 2 ऑफ वैंड्स, यानी 2 डुअलिटी से आप निकल पाओगे। थोड़ा सा आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, थोड़ा थ्रॉट चक्र हील करने की ज़रूरत है। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा आप ऐसा कुछ हिस्टोरिकल ड्रेसअप आप करना चाहोगे, आपका मन करेगा कि कुछ हिस्टोरिकल पहना जाए। अगर आपका मन कर रहा है तो वो आपका सेल्फ लव है, आप पहन सकते हो। हिस्टोरिकल का मतलब वो ये हुआ कि पहले राजा महाराजा पहनते थे, तो वो पहन के आप निकल तो कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा दिन पहन के आप फोटो सेशन तो कर ही सकते हो। तो वो आप कर लीजिए, उससे आपकी हीलिंग मिलेगी और आपको अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और यहाँ मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। 10 सन। मैंने अभी क्या बोला था? न्यू बिगनिंग होने वाली है। अभी बोला था मैंने न्यू बिगनिंग होने वाली है, और डिवाइन ने
क्लैरिफिकेशन कर दिया कि हाँ यूनिवर्स ने यही बोला था कि न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगी। 10 सन आपकी लाइफ में, आपकी सोल में जो भी नेगेटिव क्या, आपको जो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आप जो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको कोई वीडियो से, बुक्स से, किसी पर्सन से, कहीं ना कहीं से ऐसे गाइडेंस मिलना बहुत शुरू हो जाएंगे जो अभी तक नहीं मिल रहे थे। अभी तक अब आपको ऐसे गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएंगे कि कन्फ्यूजन की स्टेज से आपको निकाल पाएंगे। जहाँ भी आप कंफ्यूज होते हो कि जॉब में, बिजनेस में, स्पिरिचुअलिटी में, किसी किसी पर्सन के लिए, किसी कैंडिडेट के लिए आप अगर आप कंफ्यूज होते हो तो वहाँ से आप निकल जाओगे। इसमें सनफ्लावर्स के कई कार्ड हैं। आपको अपनी सोल की सुननी है, अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है। अपना इंट्यूशन हमेशा 4, 5, 6 दिखा है। मैंने भी बोला आपको इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना है, यानी इंक्रीजिंग नंबर दिखा है और उसी टाइम में बोल रही थी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना है। इसका मतलब कंफर्म है कि आपको इंट्यूशन पे वर्क करना है। और इंट्यूशन पे वर्क कैसे किया जाता है, आप ईश्वर पे अपना ट्रस्ट बढ़ाइए, ईश्वर से बातें करना शुरू कीजिए। जब पूजा पाठ नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आप भगवान से बातें करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे भगवान से बातें करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी पावरफुल होती जाएगी, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता चला जाएगा। आप इंट्यूशन जैसे ही आपका स्ट्रांग होगा, आपकी सोल में पड़ी हुई मैट्रिक्स क्लियर हट जाएंगे। आपको ये समझ आने लगेगा। आपको कोई भी इंसिडेंट होगा, उस इंसिडेंट के पीछे का रीज़न आपको समझ आ जाएगा। अगर किसी ने आपको परेशान किया तो आपको ये तुरंत आपके माइंड में, आपकी सोल में ये तुरंत क्लिक होगा, मैंने इस पर्सन को कभी परेशान किया होगा किसी लाइफ में, इसलिए इसने अपना हिसाब वसूल लिया। किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया तो आप तुरंत ये सोचो कि ईश्वर की बड़ी कृपा है जो इस पर्सन ने मेरे साथ इतना अच्छा किया। उस पर्सन को ग्रेटिट्यूड पे करोगे, मतलब आप स्ट्रेस में फंसने से बचोगे। किसी ने बुरा कर दिया तो चलो कोई बात नहीं, कोई कार्मिक अकाउंट होगा जो उसने क्लियर कर दिया। और किसी ने कुछ अच्छा कर दिया तो ग्रेटिट्यूड उस पर्सन को दोगे और ईश्वर को दोगे। ऐसी आपकी एनर्जी आने वाली है, यानी कहीं फंसने वाले नहीं हो आप। नेम एंड फेम आपका बढ़ने वाला है। और सन हो सकता है आपके हॉरोस्कोप में काफ़ी अच्छा हो, अगर नहीं है तो सन की रेमेडी कर सकते हैं। आप सूर्य को प्रणाम करें। सुबह उठ के प्रणाम नहीं कर पाते, अर्घ नहीं दे पाते, कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। दिल में श्रद्धा तो रख ही सकते हैं। सूर्य के बिना धरती कुछ नहीं है, तो इतना तो कर सकते हो कि इस धरती पर अगर सूर्य है तो हम सब हैं। तो श्रद्धा का भाव तो ला ही सकते हो, प्रणाम तो कर ही सकते हैं। स्ट्रेंथ आपकी बढ़ने वाली, ताकत बढ़ने वाली। आप जिस जर्नी में, जिस तरफ जा रहे हो, जो डिसीजन आप लेने वाले हो, बहुत स्ट्रांगली डिसीजन लोगे। बहुत पावर बढ़ने वाला है आपका अभी तक, और स्पीड बढ़ने वाली है आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपकी मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस की स्पीड बढ़ने वाली है। आप बहुत स्पीड से ग्रो करोगे। आपसे लोग जलेंगे भी, लेकिन आपको बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। जलने वालों पे आप धूल उड़ाते हुए चलोगे कि जल रहे हो, जलने दो, मुझे मेरा काम करना है। नेक्स्ट यहाँ मैसेज आया टेम्परेंस। एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल से आप कनेक्ट हो जाइए। एंजल से कनेक्ट होने का सिंपल सा रीज़न है, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड एंजल्स को प्रे कीजिए कि डियर एंजल, एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ रिलेशनशिप, एंजल ऑफ अवेयरनेस, जो भी एंजल्स हैं, प्लीज़ आप मुझसे कनेक्ट होइए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरा ये काम बना दीजिए। ऐसे आपको एंजल से प्रे करनी, क्योंकि एंजल्स आपकी एनर्जी में आए, आपकी रीडिंग में आए। एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बनाना चाहते हैं। तो एंजल्स आपसे बात करना चाहते हैं, तो एंजल्स से आप कनेक्ट हो जाए। एंजल्स से आपको अपनी एनर्जी कनेक्ट करनी है। आप जब एंजल्स को प्रे करेंगे तो खुद ब खुद एंजल्स आपको गाइड करेंगे, आपको ये समझाएंगे, आपको मैसेज देंगे, आपको एंजल्स के मैसेज आने लगेंगे, आपको फील होने लगेगा, आपको एंजलिक नंबर ज़्यादा देखने लगेंगे। एंजल अपने नंबर्स द्वारा आपको बताएंगे, आपको गाइड कर देंगे कि ऐसे ऐसे ये होता है, ये होने वाला है, तो मैं ऐसा करना है। आपको गाइडेंस एंजल से मिलेंगे। कोई व्यूअर हैं आप लोग जिनको भी ये वीडियो मिला है, आप लोगों को एंजल्स मैसेज देना चाहते हैं, एंजल से कनेक्ट हो जाइए। एंजल्स आपको विक्ट्री दिलाएंगे। आप एंजल से प्रे कर सकते हो। यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है कि एंजल ऑफ विक्ट्री को कॉल करें। आप एंजल ऑफ विक्ट्री को इनवाइट करें कि डियर एंजल ऑफ विक्ट्री, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। एंजल ऑफ फाइट भी आप कह सकते हो, प्लीज़ मेरी। मुझे ऐसा लगता है कोई व्यूअर है जो किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, या आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, या नॉर्मली कोई यूँ ही आपको परेशान कर रहा है, या कोई अगर फीमेल है तो घर में भी थोड़ा सा माहौल थोड़ा ख़राब होता है, कुछ अलग तरीके के माहौल कुछ हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप एंजल्स को प्रे करें। एंजल्स आपको विक्ट्री दिलाएंगे। आप सच्चे इंसान हो, जीत आपकी ही होनी है। जितना आपको ये लोग आपको फॉलो करें, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपका झंडा लहराएगा, आपको जीत का झंडा लहराएगा। लेकिन एंजल्स आप एंजल्स से कनेक्ट होके, एंजल्स से प्रे करके, एंजल्स आपको साथ दे रहे हैं, एंजल्स आपको जीत दिला रहे हैं। आपको ऐसा जॉब, ऐसा बिजनेस, आपका जॉब अगर है
तो उसमें आपको ऐसी ग्रोथ मिलेगी। और अगर जॉब कुछ क्विट करना चाहते हैं, ओवरऑल आपकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है, आपकी फाइनेंशियल ऐसी ग्रोथ होने वाली है कि आप चैरिटी करने वाले हो, आप दूसरों की मदद करने वाले हैं। अभी आपको सोच के पैसा देना पड़ता होगा कि मैं इतना सा पैसा दे दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे मेरे खर्चे रुक जाएंगे, लेकिन नहीं, अब आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप दिल खोल के दान करोगे। 9/11 दिखाया मुझे। 9/11 का मतलब होता है कि एक चीज़ कंप्लीट और दूसरी चीज़ की शुरुआत। यानी आपके ये जो फाइनेंशियल अप एंड डाउन थे, फाइनेंशियल अप एंड डाउन की साइकिल कंप्लीट हो रही है आज से, अभी से आपकी फाइनेंशियल अप एंड डाउन की साइकिल कंप्लीट हो गई। अब स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, आपके पास इतने फाइनेंस आएगा कि आप दिल खोल के खर्च कर पाओगे, दिल खोल से कि दूसरों की मदद कर पाओगे। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी आ रही है। एम्परर बन रहे हो आप जॉब में हो तो वहाँ लोग आपको सुनेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपका गाइडेंस माना जाएगा। आपका बॉस आपसे कहेगा, आपके अंडर में कई लोगों को कर देगा कि तुम लोग वो करो जो ये कह रहा है। और हो सकता है कि आप किसी कंपनी के मालिक बने, यानी आप लीड करने वाले हो, आप लीडर बनने वाले हो। आप पॉलिटिक्स में, हो सकता है पॉलिटिक्स में अगर डायरेक्टली आप नहीं जाओगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स को इतने अच्छे से समझो कि कैंडिडेट को विक्ट्री दिला सकते हो। आपका गाइडेंस बहुत पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाला है। इंट्यूशन स्ट्रांग होने से आप जिसको गाइड करोगे वही जीतेगा। बहुत पावरफुल यहाँ पे एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी आई है। एम्परर, आप एम्परर हो, एम्परर। कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप पा ना सको, कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप हासिल ना कर सको। और ऐसा भी नहीं है कि आप गलत डायरेक्शन अपनाओगे, आप कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं लोगे। आप ईमानदारी से, मेहनत से, ईश्वर को मानते हुए, ईश्वर के निर्देशों को समझते हुए आप डिसीजन लोगे। क्योंकि ये एम्परर ऐसा नहीं है, ये हिटलर नहीं है, ये एम्परर हिटलर नहीं है, ये मनमानी करने वाला नहीं है। ये ऐसा एम्परर है जैसे राम जी, जैसे कान्हा जी, कि प्रजा को कष्ट नहीं हो, हम डिसीजन लेंगे, प्रजा को कष्ट नहीं हो, हमारी ज़िंदगी में खुशी है, हम एम्परर है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रजा हमारी दुखी रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक में देखती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। प्यार देने आए हो, प्यार लेने आए। आप दुनिया को इतना प्यार दोगे कि दुनिया आपको सर आँखों पे बैठाएगी, दुनिया आपको सर आँखों पे बैठाएगी ही बैठाएगी। बहुत कुछ पावरफुल करने वाले हो इस तरह से। देखिए मैंने अभी क्या बोला कि मैंने जब एम्परर का कार्ड आपको दिखाया था, ये कार्ड आपको दिखाया था, तो मैंने ये बोला था कि ये हिटलर जैसा एम्परर नहीं है, ये राम जी कान्हा जी जैसा एम्परर है। देन बॉटम ऑफ द डेक मैंने चेक किया, किंग ऑफ कप्स, ये राम जी कान्हा जी वाला ही एम्परर कंफर्म कर दिया डिवाइन ने, कि जिसने सबको प्यार दिया, प्रॉस्पेरिटी रही, सब कुछ रहा, लेकिन प्यार सबको दिया। और हाँ, जिसने गलत किया, आसुरी शक्तियों का दमन भी किया, आसुरी शक्तियों का विनाश भी किया, लेकिन प्यार सबको दिया। ऐसी एनर्जी आपकी रहने वाली, इतनी अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। एक कार्ड और यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ खुद ब खुद फॉल हुआ है, तो मैं दिखा देती हूँ। एस ऑफ स्वॉर्ड, जीत का क्लैरिफिकेशन अगेन दिया डिवाइन ने। 6 ऑफ वेंट्स दिया ही था और साथ में एस ऑफ सोर्स भी दिया। ईश्वर आपके ताज को आश्रित शक्तियों से छीन के, ईश्वर अपनी तलवार की नोक पे आश्रित शक्तियों से आपका ताज छीन के आपको पहनाने वाले हैं। ईश्वर आश्रित शक्तियों से आपका ताज छीन के आपके सिर पे पहनाने वाले हैं, अपनी तलवार की नोक पे। आपको जिन्होंने परेशान किया है उनका बहुत बुरा हश्र होने वाला है, जिन्होंने आपको दर्द दिया है उनका बहुत बुरा हश्र होने वाला है, क्योंकि ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर सदिच्छा पूरी हो, आप ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे और आप ऐसे ही जीतते रहें। आप अच्छे काम करते हुए आप जीतते रहें, ईश्वर सदा आपके साथ रहें और आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले
आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो, वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।